हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो है वो फाइनल सिलेक्शन का रूल क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, एग्जाम पैटर्न के बाद में सर डीवी किस तरीके से होता है और मेडिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज जो है वो इन एलिजिबल कर सकती है आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अच्छे से इसको देखिएगा। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की नई वैकेंसी आने वाली है। इसी मंथ जुलाई के अंदर इसका जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक जारी हो जाएगा। और पिछले साल क्या पैटर्न इन्होंने अपनाया, किस प्रोसीजर से इन्होंने जो है वो फाइनल सिलेक्शन के रूल डिसाइड किए, क्या आप इसे वाकिफ है कि नहीं है, तो जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों की जो है वो डाउट्स रहते हैं कि सर डीवी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मेडिकल के अंदर सर हमें कहां पर जो है वो इन एलिजिबल कर सकते हैं, और एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमें क्या मिनिमम मार्क्स चाहिए। तमाम सब चीजें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सोल्व करूंगा, तो जुड़े रहिएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहां पर जो है वो प्रोसेस रहने वाली है सन 2026 के अंदर। यहां पर लिखा हुआ है ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। याद रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि वो ओनली जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको लिया जाएगा, जो ऑफिशियली वेबसाइट होगी आरआरबी की, जहां पर सबमिशन होगा उन सभी लोगों कैंडिडेट्स का। आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग जोन से फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, अलग अलग जोन आते हैं, लेकिन आपको जोन एक ही सिलेक्ट करना है। एक से यदि ज्यादा करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, 3 साल की डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, वीडियो सेक्शन के अंदर वीडियो पड़े हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। कट ऑफ का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सेकंड चीज कि सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है, यस या नो, जहां पर नोटिफाइड जो है वो करवाया जाता है, कैटेगरीज फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, वहां पर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आरआरबी रिजर्व करता है कि वो किस तरीके से जो है वो लिमिटेड नंबर के अंदर कैंडिडेट को बुलाता है। डिमांड, अब वो पोस्ट कितनी है वो यहां पर डिपेंड जो है वो करती है दोस्तों। जैसे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2025 वाली, उसके अंदर 272 पोस्ट थी, लेकिन अब की बार जो है वो सीधा ही डबल होकर आपके पास में वैकेंसी आएगी। द डेट टाइम वेन्यू, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेट टाइम और वेन्यू जो होता है सीबीटी का, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है वो फिक्स होता है, आपके आरआरबी के द्वारा रिजर्व जो है वो रहता है। क्या रहता है, आपके आरआरबी जो है वो उसको रिजर्व करके रखता है कि कब उसकी डेट होगी, कब जो है उसका रिजल्ट आएगा, क्या टाइम रहने वाला है, ये फिक्स होता है। आरआरबी जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट को जो है वो बुलाता है, रिक्वेस्ट करता है ऑफ द एग्जामिनेशन चेंज द सेंटर वेन्यू विल नॉट बी जो है वो एंटरटेन। मतलब आप यदि चाहें कि मैं यदि जो है वो मान लो कि राजस्थान के अजमेर जोन से मैंने फॉर्म फिल किया, आप ये चाहते हैं कि मेरी एग्जाम जो है वो राजस्थान के सेंटर के अंदर ही लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आरआरबी डिसाइड करता है कि कौन से कैंडिडेट को वो कहां पर जो है वो एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाह रहा है, तो ये आरआरबी के लिए रिजर्व रहता है। देन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सिंगल स्टेज, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पेपर होता है केवल और केवल एक ही बार लगता है। एक सीबीटी एग्जाम लगता है 90 मिनट का। याद रखिएगा कितने मिनट का, 90 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर सिंगल स्टेज है, कोई प्री कोई मेंस नहीं है। सिंगल स्टेज के अंदर एग्जामिनेशन होता है 120 मिनट का। जो समय दिया जाता है वो जो हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनको मिलता है, बाकी नॉर्मल को 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको मिलता है। कितना, वन एंड जो है वो 1.5 मिनट मतलब सॉरी 1.5 आवर, कि 1 आवर और 30 मिनट आपको जो है वो मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं आपको। 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब 100 एमसीक्यू होते हैं। आपके पास जो टाइम होता है वो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। आप सभी लोग जानते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और जहां पर ओनली वन ऑफ दी द फोर ऑप्शंस विल बी करेक्ट आंसर, उनमें से एक करेक्ट आंसर होता है। The standard questions for the single stage CBT computer based test will be generally confidently of the educational standard minimum professional technique qualification prescribed by the post। मतलब ये जीएनएम और बीएससी दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, लाइकली टू इंक्लूड द जो है वो आपके नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी होगा, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस जो है, ये टॉपिक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दो सिलेबस है। तो यदि मैं सेक्शन वाइज मार्क्स को डिसाइड करता हूं कितने एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू तो जो है वो 100 होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है कि नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 70 एमसीक्यू होंगे 70 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 10 एमसीक्यू होंगे 10 मार्क्स के, जनरल अरिथमेटिक जो और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 मार्क्स और जनरल साइंस के 10 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए 7 8 9 और 10 मतलब 100। और इधर यदि इस सेक्शन के अंदर मार्क्स की बात करता हूं तो मार्क्स के अंदर भी सेम रहेगा। तो मतलब यदि इनकी बात करता हूं तो ये 30 जो आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं ये नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। समझ में आ गया? ये एग्जाम का पैटर्न है, ये आपको याद रखना है कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? आप सभी लोगों की थॉट्स होती है क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? यस सर, यहां पर हमें नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी सीबीटी के अंदर। और कितनी होती है यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है वो आपको कट डिडक्शन होते हैं यदि आपने रॉन्ग किया तो आंसर को। ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्ट्रिक्टली मेरिट बेस के ऊपर जाती है और वहां से डिसाइड होता है, जहां पर सिक्योर होता है कैंडिडेट अपने लिए, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से हो तो 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी ओबीसी और एससी से है तो 30%, एसटी से है तो 25%। तो मतलब ये आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो जरूरी ही है, जो हर किसी के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। बाकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उनके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 2 मार्क्स जो है वो रिलैक्सेशन मिनिमम जो है वो दिए जाते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द मेन फर्स्ट लीड। मतलब 1:1 के हिसाब से बुलाया जाता है, जितनी सीट है उससे डबल आप सभी लोगों के सामने जो है वो कैंडिडेट बुलाया जाता है, लिस्ट जो है वो डाली जाती है। दोस्तों ये वाली लाइन भी आपको याद रखना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है एग्जामिनेशन के अंदर, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि मेरे भी 30 आए और सामने वाले के भी 30 आए, तो दो यहां पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं एक ही मार्क्स के ऊपर, तो वहां पर पोजीशन फिर एज क्राइटेरिया के ऊपर जाती है, जहां पर कोई ओल्डर कैंडिडेट होगा जिसकी डीओबी ज्यादा होगी, जो पुराना होगा तो उसको हायर प्रायोरिटी के ऊपर देंगे यंगर कैंडिडेट की तुलना में। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव द प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप सभी लोगों को पता है कि यदि आपने जीएनएम करी है तो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर लेकर जाने हैं, यदि आपने बीएससी करी है तो भी ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में चाहिए। और याद रखना ओरिजिनल चाहिए, डेट ऑफ द वेरिफिकेशन लाइबल की तरफ। Then employment of the candidate will be based on the merit marks obtained in the CBT and subject to successful completion of the document verification passing prescribed medical examination. जब आपका सक्सेसफुली डीवी होगा तो उसी के बाद में फिर लास्ट स्टेप आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करोगे, 3 स्टेज के अंदर आपको जो है वो लड़ना है। पहला एग्जाम क्वालिफाई करोगे, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होता है दोस्तों, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अपॉइंटमेंट जो होता है आरआरबी सेलेक्टेड कैंडिडेट का पासिंग रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस टेस्ट दिया जाता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आरआरबी का फाइनल वेरिफिकेशन जब होता है तब। All stage recruitment process allotted railway zone production as per the option eligible candidate subject on the merit list, मेडिकल स्टैंडर्ड वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, ये सारी चीज लेबल्ड होती है जो आरआरबी के द्वारा डिसाइड करी जाती है कि कितनी वैकेंसी के ऊपर हमें कितने लोगों को बुलाना है, सर क्या क्या जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमें राइट्स जो है वो कंसिडर करने हैं
उन उन कैंडिडेट के लिए जो हम जो है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखने वाले हैं। Candidate may please note the RRB only recommended names ample candidate the railway administration recommended the offer appointment issued only the respective railway administration। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर जब आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो देखते हैं, आपके आई से रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक द आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ठीक है। जो है ना यहाँ पर जो है वो टेस्ट किए जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि आईज आर मेन इंपॉर्टेंट रोल आपके रेलवे की ड्यूटी के अंदर सबसे मेन ज्यादा रोल अदा करती है। कोई सर्जरी आपने करवाई है तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। आपके कोई मार्क्स है, ठीक है, जो जन्मजात है या जन्म के बाद में आपको देखने को मिला, तो तमाम सब चीजें मेडिकल जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो देखी जाती है। तो ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो है वो दोस्तों देखने को मिलता है। इनके शॉर्टलिस्ट जो है वो अदर एक्सीजेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एट द टाइम ऑफ जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर वेटिंग लिस्ट भी निकालता है वो, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन में, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी निकालता है, जहां पर जो है वो कंसीडर करता है उन अपॉइंटमेंट्स को, उनके पास राइट्स होता है उस कैंडिडेट को बुलाने के लिए। देन नॉट कैंडिडेट परमिटेड, आप जो है वो कैलकुलेटर वगैरह यूज में नहीं ले सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में, ना फोन, ब्लूटूथ, एनी कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन के जो है वो आपके जो चीजें हैं वो आप नहीं ले जा सकते, नहीं तो आपका जो आरआरबी का फॉर्म फिल किया गया है वो कैंसिल्ड हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या एग्जामिनेशन के थ्रू, क्या डीवी के थ्रू जो है वो चीजें हमने देखने को मिलती है, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव द डाउनलोड द सिटी, वो डाउनलोड कर सकता है सिटी को, डेट ऑफ इंटीमेशन इको लेटर लेकर जाना है, अथॉरिटी आरआरबी इको लेटर केयरफुली आपको लेकर जाना है, ठीक है। फेल्योर टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन, आपको ध्यान रखना है कि सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। मॉक प्रैक्टिस भी यहाँ पर देता है रेलवे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं कौन कौन सी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम वो सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। देन आपको मैंने बता दिया 40% अनरिजर्व, 30% SC के लिए 30% होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ऑर्डर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज चाहिए वो भी मैंने बता दिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, फोन अलाउ नहीं है। कैंडिडेट के लिए मॉक टेस्ट भी जो है वो दिए गए हैं। तो तमाम सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तैयारी करने के लिए दोस्तों डेली आप सभी लोगों के लिए विजडम नर्सिंग क्लासेज की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को डेली जो है वो तैयारी कराता हूँ। 2 क्लासेज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए चलती है, एक चलती है 2 से 4 बजे और एक डेली रात को 9 बजे चलती है। 2 क्लासेज आपके लिए चल रही है यूट्यूब के ऊपर, जहां पर मैं आपको नाइट के अंदर 9 बजे पढ़ाता हूं, जहां पर हर एक टॉपिक के साथ में आपको लेकर आता हूं। मैं डेली का आपको एक टॉपिक देकर जाता हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं। जैसे रिसेंट के अंदर जितनी भी नई गाइडलाइंस आई है, लाइक द पीसीओडी का नाम चेंज कर पीसीओस कर दिया, पीपीएच के अंदर गाइडलाइन चेंज हो गई, तो तमाम मैं अपडेट के साथ में आप सभी लोगों को एमसीक्यूज करवाता हूं। तो डेली आप सभी लोग जुड़ सकते हैं विजडम नर्सिंग क्लासेज के ऑफिशियली जो यूट्यूब चैनल है, जहां पर चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, वहां पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। आपका फाइनल सिलेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी किस्मत अब विजडम के हाथ में है और विजडम आप सभी लोगों के साथ में काम करता रहेगा। ओके, तो सभी को ऑल द बेस्ट। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। पहले एग्जाम क्रैक करेंगे, फिर डीवी और फिर उसके बाद में मेडिकल, और ये पिछले साल का प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच।